सुनन नबी दाऊद में और सुनन इब्न माजा में, मिशकात में 1818। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फित्र, रोजादार के रोजों को लग़्व, फहश बातों से तहारत, यानी फजूल बातें और बेहयाई की बातें अगर रोजे की हालत में निकल गई उनसे पाक करने के लिए और मसाकीन के लिए खाने के तौर पर फर्ज किया था। लेकिन इसको आपने ईद से 2 दिन पहले निकाल देना है। बेहतर ये है कि ईद वाले दिन निकालें, लेकिन ईद की नमाज से पहले पहले। लेकिन जो लोग शुरू में दे देते हैं वो बिल्कुल गलत है। तो सदका फित्र की अफजल सूरत यही है कि आप अनाज ही दें, यानी वही 3 किलो गंदुम हो जाए या 3 किलो खजूर हो जाए या 3 किलो जौ हो जाए। लेकिन ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला किसी जान पर उससे बढ़कर बोझ नहीं डालता। इसके तहत रकम भी दी जा सकती है, और ये मेरा ज़ाती फतवा नहीं है। अहले हदीस हज़रात इस मामले में बहुत जो है वो सख्ती करते हैं, लेकिन अहले हदीस में भी कई उलमा हैं, शेख ज़ुबैर ज़ई साहब और इस तरीके से शेख सलाउद्दीन यूसुफ साहब और बाकी उलमा, जो कायल हैं कि सदका फित्र रकम की शक्ल में भी अदा किया जा सकता है। मैं इंशाअल्लाह इसकी दलील भी आपको दे देता हूँ। अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 10,368 नंबर असर है, 10,368, कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन, इस्लाम के पहले मुजद्दिद, अल-मुतवफ़ा 101 हिजरी, उन्होंने अपने जो गवर्नर थे बसरा के, उनको खत लिखा कि लोगों से सदका फित्र जो है आधा दिरहम वसूल करो। दिरहम उस वक्त चांदी का एक समझ लें सिक्का होता था, तो आधा सिक्का वसूल किया जाए। उसकी फेस वैल्यू भी वही होती थी, इंट्रिंसिक वैल्यू भी वही होती थी। अब ये क्या बहस है, मसला नंबर 95 बी मेरा सुन लें, करेंसी नोट की शरई हैसियत के ऊपर मैंने डिटेल के साथ बयान किया है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज जो है वो पहले मुजद्दिद भी हैं इस्लाम के, और मैं समझता हूँ ये भी उनकी तजदीद है कि उन्होंने ये दिरहम वाला मामला यानी रकम की शक्ल में सदका फित्र लेने वाला शुरू किया। और अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 10,370, 10,317 नंबर असर हसन बसरी ताबी का है, अल-मुतवफ़ा 110 हिजरी। वो कहते हैं कि अगर सदका फित्र रकम और नकदी की शक्ल में अदा किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये 2 ताबीन के फतावा मौजूद हैं। बाद में अहमद बिन हंबल आए, वो इन फतवों के मामले में वो कहते थे नहीं मैं सुन्नत से मोहब्बत करता हूं। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह ज़कात के मामले में भी, तो देखें सोना तोड़वा के आपने उसमें से सोना ज़कात देनी होती है, लेकिन हम वो रकम की शक्ल में दे रहे होते हैं, रकम की शक्ल में दे रहे होते हैं। ये तो नहीं होता कि वो बीवियों का जेवर तोड़वा के उसमें से निकाल के सोना दे रहे होते हैं, अलग से दे रहे होते हैं। तो इस तरीके से अगर रकम की शक्ल में ज़कात अदा हो रही है बिल्कुल मिनवन, जबकि 2 ताबीन से, हसन बसरी से और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह अजमाइन, उनसे ये चीज़ साबित है, तो सदका फित्र 3 किलो गंदुम के बराबर इक्विवेलेंट पैसे भी दिए जा सकते हैं। ये बहुत क्रिटिकल मसला है। पाकिस्तान में आज की डेट में अगर गंदुम के एतबार से देखा जाए तो 3 जून 2017 आज के रेट के एतबार से सरकारी रेट लगाएंगे तो 120 रुपये 3 किलो का रेट बन जाएगा। और अगर जो आप गंदुम आम देसी इस्तेमाल करते हैं 50 रुपये किलो, या जिस तरह मैं 55 रुपये किलो वाली इस्तेमाल करता हूँ, तो तकरीबन आप समझ लें 150 या 165 रुपये बन जाएंगे। वो आप खुद कैलकुलेट कर लें। इस तरीके से जो इंग्लैंड में या अमेरिका में लोग सेटल्ड हैं वो जरूर पाकिस्तान में निकालें फितराना, लेकिन रेट ओथे दा रखो, इत्थे दा रेट ला के नहीं, रेट ओथे दा लाओ जो सदका फित्र। और इस तरीके से वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो जो मसाकीन को खाना खिलाना है, अगर उसके इक्विवेलेंट पैसे देने हैं तो उसके एतबार से दें, और इस एतबार से मिस्कीन को खाना खिलाना है तो उसमें आप रिलैक्सेशन हो सकती है। यहाँ पे मसाकीन को खिलाएं, बेहतर है। वहाँ पे अगर कोई मिस्कीन मिलता है तो उसको वहाँ पे खिलाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ कर दे। हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।